हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेशन रेशियो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। इस 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को आप मिला रहे हो और रेशियो की फॉर्म में वो मिक्सचर है तो उनको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के बाद अगर रेशियो पर बेस मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट आ गए तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। इस क्लास के कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप लोग उन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन रेशियो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत मजेदार मेथड है, इसको यूज करके आप एलिगेशन रेशियो मिक्सिंग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। चलो देख लेते हैं कि एलिगेशन रेशियो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कंटेनर में, और आपके पास दो कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2 और दूसरे कंटेनर में इट इज 5:1। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं इन दोनों मिक्सचर की इक्वल क्वांटिटी मिक्स करता हूं, व्हाट विल बी द रेशियो इन द फाइनल मिक्सचर। अगर मैं इन दोनों कंटेनर की इक्वल क्वांटिटी एक थर्ड बर्तन में, एक थर्ड कंटेनर में मिक्स करता हूं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल कंटेनर। बहुत ही मजेदार मेथड है। इस मेथड को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये 3 ये 2 है, इनको ऐड करो 5, ये 5 1 इनको ऐड करो 6। अब बिकॉज यहां पर आपको बोल रहा है कि दोनों के इक्वल कंटेनर इक्वल क्वांटिटी ली गई, तो पहला काम करना है इनके सम को इक्वल करना। तो 5 और 6 का ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 30। तो मेरा जो एम होगा इस क्वेश्चन में, इन सबको 30 बनाना। तो 5 में मुझे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 में 5। अब रेशियो में भी आपको उतना ही मल्टीप्लाई करने का, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। अब ये वैल्यू आप काट दो, आपका काम इसका हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इतना काम आपको पहले करना है। जब आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद नाउ बिकॉज वी आर मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटी, हमने क्या किया, हमने इनकी क्वांटिटी इक्वल कर दी। नाउ द रेशियो विल बी 18 + 25, 43:17। दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि आपने इक्वल क्वांटिटी मिक्स की है, तो यू कैन यूज दिस मेथड। अच्छा, यहां पर दो कंटेनर हो, तीसरा कंटेनर फर्क नहीं पड़ता, 2 हो 3 हो, आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों की एलसीएम लेकर उनको ऐड करके, रेशियो को ऐड करो, उनको इक्वल करो और उनको फिर ऐड कर दो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता, एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपसे बोलता है कि आपने इनको 2:1 के रेशियो में मिक्स किया है, ये भी तो पूछ सकता है कि इट इज गिवन दैट कि हमने इन दोनों कंटेनर के मिक्सचर को वी मिक्स इन द रेशियो 2:1। हमने इन दोनों कंटेनर के मिक्सचर को 2:1 के रेशियो में मिलाया। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, हमने इनको पहले तो बराबर करना है। पहला काम बराबर करना है। अगर मुझे बराबर क्वांटिटी मिलानी तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन अगर बोलता है कि इन दोनों को हमने 2:1 में ऐड किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पार्ट में जब इक्वल हो गए तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से कर देंगे। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम 2 से करेंगे। दिस इज 36, दिस इज 24। अब इसको काट दो, हमारा ये डबल हो गया, ये सिंगल रहेगा क्योंकि यहां पर 1 है। इनको ऐड कर दो, 1 और 61 और 29। दिस इज द आंसर व्हेन वी मिक्स दीज टू कंटेनर इन द रेशियो 2:1। तो ये तो है कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, 3 इक्वल कंटेनर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, then 4:5 and 6:7. If all the 3 containers are poured into a bigger container, then find the ratio of milk and water in the bigger container. यहां पर इक्वल कंटेनर बोल रहा है। इक्वल कंटेनर इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज ऑल 3 कंटेनर आर इक्वल और सब में मिल्क वाटर है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट इफ ऑल द 3 कंटेनर आर पोर्ड इनटू अ बिगर कंटेनर, तो क्या करोगे आप लोग। नाउ मिल्क वाटर, फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड कंटेनर एंड थर्ड कंटेनर। एंड नाउ इन फर्स्ट कंटेनर इट इज 2:3, अगले में 4:5 और अगले में 6:7। अब आपको करना क्या है, इनको ऐड करिए, 2 और 3 5, 5 4 9 एंड 6 7 13। अब यहां पर फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी आप लोगों को, फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट कॉन्सेप्ट सेम है।
कॉन्सेप्ट वही रहेगा बच्चा। आप इससे मत डरना कि यार फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गई। आप क्या करो, 5 9 13 का एलसीएम ले लो। तो अब यहां तो तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 13 इंटू 9 इंटू 5, इसका भी 13 इंटू 9 इंटू 5, और इसका भी एलसीएम 13 इंटू 9 इंटू 5। याद रखिए यहां पर एलसीएम का गुणा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना एक्स्ट्रा है वो इंपॉर्टेंट है। 5 में मैं गुणा करूंगा 13 इंटू 9 की, 9 में मैं गुणा करूंगा 13 इंटू 5 की, क्योंकि 9 ऑलरेडी है। 13 में मैं गुणा करूंगा 9 इंटू 5। अब इतना आ गया मेरे पास, 13 9 जा 117, 13 5 जा 65, 9 5 जा 45। मतलब मुझे इस वाली टर्म में 117 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 234। यहां पर करो 351, ये मेरे पास हो गया मिल्क वाटर 234 351। इधर 65 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 पंजे 20, 260 और 325। यहां पर 13 से करो, 6 से 5 को 270, 7 से करो 315। बस आप इनको ऐड करो, दिस इज योर आंसर। 4 7 13 316 1 4 5 6 764। इधर ऐड करो 551 5 9 और 991। आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना। मैंने आपको जानबूझ के पहला क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ली है। अच्छा, ये तो हो गया जब हम इक्वल क्वांटिटी मिलाते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। इट सेज दैट कैपेसिटी ऑफ 2 कंटेनर आर इन द रेशियो 1:2, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर आर इन द रेशियो 4:5 3:2, half part of second container is poured into the first container, find the ratio of milk and water in the first container। अब यहां पर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। मेरे पास पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ इन फर्स्ट कंटेनर मिल्क वाटर इज इन द रेशियो 4:5 एंड इन सेकेंड इट इज 3:2। नो मैटर कितना भी वैल्यू हो, आपको पहले ऐड करना है 9 और ये 5। इनका एलसीएम हो गया 45, तो मेक इट 45, मेक दिस ऑल्सो 45। 9 इंटू 5, 5 इंटू 9, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये कट गया बच्चा। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। अब हमें ये देखना है कि इनकी जो वॉल्यूम है ना वो 1:2 के रेशियो में है। लेकिन उसने एक बात बोली है, हाफ पार्ट ऑफ सेकंड। अगर मैं इसका आधा लेता हूं, अगर मैं इसका हाफ लेता हूं मतलब 1, तो मतलब वो क्वेश्चन को घुमा दिया उसने। आप लोग डरिए मत, क्वेश्चन घुमा दिया है। बाकी बच्चा लोग काम वही होगा कि भाई ये 1 1 लिया दोनों का। अगर मैं दोनों का बराबर हिस्सा ले रहा हूं तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 20 27 47 और 18 43। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 47 43। इसका आंसर भी सी ऑप्शन हो गया। क्या आप लोग मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, इस पार्ट को समझ रहे हैं कि यहां पर उसने घुमा दिया। डराएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, डरने का नहीं, वो क्वेश्चन आपको डराएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नाउ इट सेज दैट इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक। ओके, कॉपर एंड जिंक पहले वाले में, सेकंड वाले में। नाउ दिस रेशियो इज, पहले में 8:3, दूसरे में 15:7। पहला काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 11 और ये 22। अब ये तो दोनों का एलसीएम बहुत आसान है, तो 22 हो गया, ये ऑलरेडी 22 है। यहां पर आपको 2 गुना करना है, तो चलो 2 गुना कर दो, 16 6। नाउ मेरे पास क्या हो गया, अब दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो गए। आगे बोल रहा है एंड मिक्स इन द रेशियो 5:2। हमने इनको 5:2 में मिक्स किया है, मतलब इसको लिए मैंने 5 पार्ट, इसके 2 पार्ट। तो 16 5 जा 80, 5 6 जा 30, ये काट दो। 15 2 जा 30, 7 2 जा 14, ये काट दो। नाउ हमारे इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, पहले इनको इक्वल किया। जब वो इक्वल हो गए उसके बाद हमने इनको 5:2 के रेशियो में लिया। अब हम देखो क्या करते हैं। फाइनली इसमें अब क्या होगा, इनको ऐड कर दो, 110, ये हो गया 44। 11 से 10 टाइम 4 टाइम्स, तो वी कैन से आंसर विल बी 5:2। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप बहुत इजीली कर लोगे। और जैसा आप जानते हो कि मैं हर क्लास के बाद आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो बच्चा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर
आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ये सारे क्वेश्चन मेरी अर्थमेटिक वॉल्यूम 1 मैथमेटिका जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको उस बुक में मिल जाएंगे विद प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना, अपना आंसर लिखना कमेंट में। एंड दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। बहुत बढ़िया दोनों क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इनको ट्राई करिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में विद सम वेरी इंपॉर्टेंट 10 मिनट कॉन्सेप्ट।